मेरा भारत चैनल से के शर्मा की राम राम। आप सबको श्री हनुमान जी के जन्म उत्सव की बहुत बहुत बधाई हो। आतलित बलधामम हेम शैलावदेयम धनुजन कृशानु ज्ञानी नाम अग्रणयम सकल गुण निधानम बाणनाम धीशम रघुपति प्रिय भक्तम पात जातम नमामि। पवन पुत्र हनुमान कलयुग के अंदर भगवान श्री राम ने हनुमान जी को यह आदेश दिया था त्रेता युग में कि तुम युगों युगों तक रह करके राम नाम का प्रचार करो। यही कारण है कि जहां भी रामायण का वाचन होता है वहीं पर हनुमान जी विराजमान होते हैं, क्योंकि हनुमान जी आज भी है। हम जब भी अपनी समस्या हनुमान जी को याद करके रखते हैं वो दूर करते हैं। आइए आज हम हनुमान जी के जीवन पर चर्चा करें। हनुमान जी का नाम जैसे कि मारुति नंदन भी कहते हैं। मारुति नंदन अर्थात मारुति का अर्थ है हवा और नंदन का अर्थ है बेटा। मारुति नंदन इन्हें पवन पुत्र भी कहा जाता है, क्योंकि इनके जो आध्यात्मिक पिता हैं वो पवन देव थे। श्री हनुमान जी का स्वरूप रुद्र रूप का ये अवतार है। भगवान शंकर जी के रूप में अवतार, जो कि बहुत ही शक्तिशाली वज्र के समान श्री राम के भक्त। ग्रह पृथ्वी है और इनका बीज मंत्र है ओम हम श्री हनुमताय नमः। शस्त्र गदा वज्र और ध्वजा। दिवस इनका मंगलवार और शनिवार, और माता का नाम मां अंजनी और पिता का नाम राजा केसरी। संतान एकमात्र सपुत्र मकरध्वज। आप सुनकर हैरान होंगे कि जब श्री हनुमान जी बाल ब्रह्मचारी थे तो संतान कैसे हुई, जब विवाह ही नहीं हुआ तो संतान कैसे हुई। आज इसी पर हम विचार करेंगे कि उनका विवाह भी हुआ था और उनकी संतान भी हुई थी, हालांकि वो बाल ब्रह्मचारी ही रहे। श्री हनुमान जी का जन्म चैत्र माह शुक्ल पक्ष की कार्तिक पूर्णिमा को अर्थात आज के दिन श्री हनुमान जी का जन्म हुआ था। श्री हनुमान जी का जन्म कई पुराणों में लिखित कि हरियाणा के कैथल जिले में, जिनका प्राचीन नाम कपी सथल भी था, वहां पर मां अंजनी के घर में इनका जन्म हुआ था। इनके पिता राजा केसरी थे और इनके बारे में गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामायण के अंदर सुंदरकांड के द्वारा श्री हनुमान जी का श्री राम जी से मिलने से लेकर अंत तक सारा वर्णन किए हैं कि श्री राम जी के सेवा में इन्होंने क्या क्या लीलाएं करी। इन सब का वर्णन है। किस प्रकार श्री राम जी को सुग्रीव से मिलाया, किस प्रकार बाली को मारकर श्री राम जी ने किष्किंधा का राज्य बना दिया,
किस प्रकार सीता का पता लगाने हनुमान जी गए, किस प्रकार लंका में पहुंच करके लंका दहन किया, किस प्रकार आकर के पुल बंधवाया, किस प्रकार अहिरावण को मारा, ये सारी कथा रामायण में वर्णित है। आज हम इनकी बाल लीला का एक स्वरूप का वर्णन जरूर करेंगे। जब श्री हनुमान जी छोटे थे, बाल रूप में थे, तो जिद कर रहे थे कुछ फल खाने की, तो मां अंजनी फल लेने के लिए जब गई तो उसी समय सूर्य भगवान जी लालिमा लेकर प्रकट हुए। तो बाल हनुमान जी ने यह सोचा कि यही फल बहुत अच्छा है, और पूरे वेग से वो उधर बढ़ चले हनुमान जी। और जब वेग से बढ़ चले तो उस समय पवन जी ने भी साथ दिया, और तब उसी दिन ग्रहण भी था, और राहु केतु जो कि समुद्र मंथन के समय इनको सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के नाते इनको एक एक दिन दिया गया था। उसी समय राहु भी सूर्य को टच करने के नजदीक था। जैसे ही हनुमान जी पहुंचे और राहु को स्पर्श किया, राहु बहुत दूर छिटक गया, और श्री हनुमान जी ने सूर्य को अपने मुख में ले लिया। जब सूर्य को अपने मुख में ले लिया, संसार में अंधेरा हो गया, सभी देवता परेशान हो गए। राहु भी भागा भागा इंद्र के पास गया। तब इंद्र को क्रोध आ गया। उन्होंने आकर के हनुमान जी पर वज्र चलाया, और जैसे ही वज्र चलाया, हनुमान जी की ठोडी टेढ़ी हो गई और वो नीचे गिर पड़े। नीचे गिरने के बाद एक बार की उनका श्वास रुका, तो पवन देवता को जैसे ही पता चला बड़े क्रोधित हो गए। पवन देवता ने आकर के उनको उठाया। तब पवन देवता ने क्रोध में आकर के संसार की सारी वायु रोक दी। रुकने से क्या हुआ कि चारों तरफ त्राही त्राही मच गई। सांस लेने के लिए हवा की जरूरत थी। तब सभी देवता इकट्ठे होकर के ब्रह्मा के पास गए। ब्रह्मा व सभी देवता पवन देवता के पास आए और आकर के कहा कि अपना क्रोध शांत कीजिए, आपके बेटे को कुछ नहीं हुआ। तब ब्रह्मा जी ने वरदान दिया कि इनका शरीर वज्र के समान होगा, इनको कभी भी कुछ नहीं होगा, और आप चिंता मत कीजिए। तब इंद्र और सभी देवताओं ने हनुमान जी को आशीर्वाद भी दिया और उनको अस्त्र भी दिए। तब जाके पवन देवता का क्रोध शांत हुआ और सभी देवता अपने अपने स्थान पर चले गए। ये एक हनुमान जी की बाल लीला थी। इसके बाद अब हम आपको बताएंगे कि जब वो बड़े हो गए तो उनको शिक्षा के लिए उनके मन में यह आया कि मैं किसी तरीके से सूर्य भगवान को छूऊं, और वो सूर्य का पीछा करने लगे। सूर्य भगवान तब तक नहीं समझ सके थे कि ये मेरे पीछे क्यों आ रहा है। उसी समय हनुमान जी ने प्रार्थना करी कि मैं आपको गुरु बनाना चाहता हूं। सूर्य देवता ने कहा कि तुम मेरे तेज को बर्दाश्त नहीं करोगे। तब हनुमान जी ने कहा नहीं, गुरु की कृपा तो सब हो सकता है। तब सूर्य भगवान ने हनुमान जी को अपना शिष्य स्वीकार किया। तब सूर्य भगवान हनुमान जी को 9 विद्याएं सिखाना चाहते थे, जिसमें उन्होंने 5 विद्याएं तो सिखा दी,
लेकिन 4 विद्याएं वो थी, उसके लिए उनका विवाहित होना बहुत जरूरी था। तब इस कार्य को पूरा करने के लिए सूर्य देवता ने अपनी बेटी सुवर्चला का विवाह हनुमान जी के साथ कर दिया और बाकी की 4 विद्याएं भी दी। और जो हनुमान जी की पत्नी थी सुवर्चला, वो विवाह के बाद तपस्या करने चली गई। इसी प्रकार हनुमान जी को बल के साथ साथ ज्ञान, बुद्धि, ये सब सूर्य देव जी ने दिया। प्रखंड ज्ञानी हो गए हनुमान जी। और इसके बाद जहां तक सवाल है उनकी संतान का, आइए हम इस बात पर रोशनी डालते हैं कि जिस समय श्री हनुमान जी सीता का पता लगाने के लिए लंका में गए और दरबार में, रावण के दरबार में पहुंचकर उन्होंने लंकेश को कहा कि अगर तुम अपनी रक्षा चाहते हो, लंका वासियों का भला चाहते हो, तो तुम मां सीता को आगे करके राम की शरण में चले जाओ, तब तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। लेकिन रावण ने अहंकार में आकर के हनुमान जी की पूंछ को आग लगा दी। जब आग लगा दी तो हनुमान जी ने उसी आग से लंका को जलाकर राख कर दिया। उसके बाद वो अपनी पूंछ की आग को बुझाने के लिए उन्होंने समुद्र में प्रवेश किया। जैसे ही समुद्र में प्रवेश किया तो उनके चेहरे से जो पसीने की बूंदें गिरी, वो उसी समुद्र के पानी में विचर रही एक मछली के मुख में समा गई और पवन पुत्र हनुमान जी की उस पसीने की बूंदों से मछली के गर्भ रह गया और उसने मकर ध्वज पुत्र का जन्म दिया। उस समय तक हनुमान जी को भी कुछ पता नहीं था, लेकिन उनकी पहली मुलाकात तब हुई जब अहिरावण श्री राम लक्ष्मण को पाताल लोक में बलि देने के लिए ले गया। उस समय जब उन्होंने अहिरावण को मारा और श्री राम लक्ष्मण को ले आए, उसी समय पाताल में मकर ध्वज से उनकी मुलाकात हुई। तो मकर ध्वज ने प्रणाम करते हुए कहा कि मैं आपका पुत्र हूं। सारी कथा मकर ध्वज ने कह सुनाई। तब हनुमान जी ने मकर ध्वज अपने बेटे को पाताल लोक का अधिपति बना दिया और राम लक्ष्मण को लेकर के वो समुद्र से बाहर आए। ऐसे हैं हमारे हनुमान जी। हनुमान जी ने श्री राम जी के सारे कार्य संवारे। हनुमान जी ने द्वापर युग में भी जब डुप्लीकेट नाम से वसुदेव द्वारका पे आतंक मचा रहा था और एक बहुरूपी हनुमान जी का रूप बना करके द्वारका पे संकट पैदा कर रहा था, तब भी श्री हनुमान जी को याद किया कृष्ण जी ने और हनुमान जी ने श्री कृष्ण जी में राम का रूप देखा, तो तब भी हनुमान जी ने ही उस समय द्वारका की रक्षा की थी। महाभारत काल में यही हमारे हनुमान जी थे जो भगवान कृष्ण और अर्जुन के रथ के ऊपर बैठकर ध्वजा को बुलंद किए हुए थे। भीम को शक्ति देने वाले व अहंकार मुक्त करने के लिए भी हनुमान जी ने भीम जी को ज्ञान दिया और तब जाके भीम जी युद्ध में भी सफल हो सके। हनुमान जी की बाल लीलाएं भी बहुत हैं और खासकर आज कलयुग के अंदर श्री हनुमान जी कृपा बहुत आसान है। जब भी हम संकट में कभी भी श्री हनुमान जी को याद करें, हनुमान जी खुद प्रकट हो जाते हैं और हमारे संकटों को दूर करते हैं। जिस प्रकार उन्होंने श्री राम जी के सारे संकटों को दूर किया था, उसी प्रकार आज हमारे भी संकट वो दूर करते हैं।
श्री हनुमान जी का स्वरूप, जो कि भगवान शंकर जी के अवतार हैं, बहुत ही बलशाली स्वरूप है। और आज भी वो जहां जहां सत्संग होते हैं वहां वहां हनुमान जी पहुंच जाते हैं और कृपा बरसाते रहते हैं। बहुत ही सुंदर स्वरूप है हनुमान जी का। आज हम उनके हनुमान जी के जन्म दिवस को मना रहे हैं। श्री हनुमान जयंती नहीं, ये श्री हनुमान जन्म दिवस है जिसको हम मनाते हैं। आइए हम श्री हनुमान जी को याद करते हुए प्रार्थना करें कि सदा हमारे पर कृपा बनाए रखें, सदा उनकी कृपा बरसती रहे। जिस प्रकार श्री राम जी के सारे काम संवारे, उसी प्रकार हमारे भी सारे काम संवारे। बोल पवन सुत हनुमान की जय, बोल मारुति नंदन की जय।